नमस्कार, राम राम। वैसे तो काफ़ी टाइम से जो डिमांड थी, थोड़ा सा लेट ज़रूर है, लेकिन और सारी चीज़ों में थोड़ा व्यस्त थे, उसकी वजह से हम लेट हैं। लेकिन फिर भी इतना लेट नहीं है, क्योंकि अगली स्कूल व्याख्याता भर्ती में अभी पर्याप्त समय है। और आपका जो मई जून में होने वाला पेपर है, जो आपकी भर्ती आई हुई है, जुलाई में आ गई थी, 17 जुलाई के आसपास। हाँ, जिसमें 3,000 से ज़्यादा पद हैं और स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी आ गई। और अभी एक भर्ती का पेपर ही हुआ है। और पेपर वन जब जीके का जब लोगों ने दिया ना, उसके बाद में अब स्कूल व्याख्याता वालों को जीके का इतना चाव चढ़ा है जितना पहले नहीं था। मैं सच बता रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को हमेशा लगता था कि जो है वो सब्जेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन जीके चुनौतीपूर्ण है। और वो बहुत मतलब शिद्दत से जीके को पढ़ते हैं, और है भी असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा केवल राजस्थान जीके है। लेकिन आपका जो पेपर वन है, जहाँ 75 क्वेश्चन आपके जो जीके के जो आते हैं, जो आपका 150 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपको लगभग जो है वो दोस्तों जो है वो अच्छा स्कोर करना होता है, पर कम से कम 40% तो आपके जो है वो आने ही चाहिए। और ये पेपर इतना चुनौतीपूर्ण रहा, जिसके बाद में जो सब बच्चों का, खास करके फर्स्ट ग्रेड वालों का ये रुझान चेंज हुआ है कि केवल सब्जेक्ट नहीं है, और जीके को सुपरफिशियल पढ़ने से मतलब काम नहीं चलेगा, जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पर समस्या ये है ना, जीके के पेपर के अंदर पोर्शन इतने हैं, और फिर बाद में वहां से जब क्वेश्चन निकाले जाते हैं, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आदमी सोचता है कितना डिटेल में पढूं 5 क्वेश्चन के लिए। होता ना, चक्कर ये है। और ऐसे नहीं लगता है कि भाई 75 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट में खास करके मुझे लगता है कि स्कूल व्याख्याता वाले जीके को इतना डिटेल से पढ़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर आज के टाइम में सब्जेक्ट इतने लोगों का अच्छा खासा तैयार है, सब्जेक्ट आपका भी तैयार है, लास्ट में पूरा रोल जीके का ही हो जाता है। और आपको जो आदत है कि आप रीड के हिसाब से जीके पढ़ के चले जाएंगे, आप सेकंड ग्रेड का भी बहुत अच्छा स्तर है, लेकिन आपको ये लगता है कि सुपरफिशियल सीईटी वाला जीके, चाहे रीड का जो जीके उससे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपको लग रहा होगा खतरनाक, मुझे तो नहीं लग रहा। क्योंकि जब हमने 2016 वाला आरएस का प्री जब दिया था, उस समय भी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में जो जीके के क्वेश्चन आए थे ना, क्या गजब क्वेश्चन थे। पेपर हमेशा से ही अच्छे आते थे। इस बार थोड़ा सा और अच्छा पेपर आया, और उसके बाद लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो, हर चीज़ का अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है। मैं ज्ञान नहीं दे सकता ऑप्शनल के अंदर, वो आपने मेरे से भी बहुत अच्छा पढ़ा है ना। मैं तो आरएस का ही तो 3 बार पेपर दिए थे, तो मेरे को बहुत बढ़िया, मतलब चाहे 1 वीक सीरीज में बीए करी हो, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे थे आगे जाके बहुत बढ़िया तरीका हूँ नॉलेज थे। हिस्ट्री पढ़ी है, थे पॉलिटी पढ़ी है, बहुत सारे लोग कॉमर्स भी है, बहुत सारे लोग साइंस भी है, ते थारा सब्जेक्ट में अच्छा हो, बढ़िया बात है जी। लेकिन जीके तो अच्छो करना पड़सी, ढंगू पढ़सो जने पार पड़सी। क्योंकि केवल सब्जेक्ट से क्या होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जीके में 40% नहीं बन रहे। यहाँ आपको एक प्रॉपर जीके को समय देना पड़ेगा। कम से कम आप जो है वो 1/3 समय जीके को दीजिए, और उसको एक समय से कम आपको 8-7 महीने की तैयारी चाहिए। आदत क्या हो गई है कि बस जल्दी से पढ़ लो, पॉलिटी को जल्दी से पढ़ लो। अब क्या होता है कि जैसे आपके सिलेबस में साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, और फर्स्ट ग्रेड वालों को ये लगता है कि देखो, हमारा तो मूल अधिकार लिखा हुआ ही नहीं है, हमारा तो नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ ही नहीं है, संविधान के भाग अनुसूची ये लिखे हुए नहीं। अरे भाई, अंडरस्टूड है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछा। क्या मूल अधिकार साइलेंट फीचर नहीं है हमारे संविधान का? बस फर्स्ट ग्रेड के बेस को जब जनरली मैं पिछली बार जब हम पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा हमने कवर करवाया था, सारा लाइव पढ़ाया था हम लोगों ने, बहुत अच्छी टीम ने कवर करवाया था। क्योंकि मेरे से सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम शिक्षक भर्ती का केवल फर्स्ट ग्रेड का ही बैच चलाते हैं। हमने चलाया पिछली बार, एक ही बैच हम लाए, एक ही बैच हमने कवर करवाया, पूरा लाइव पढ़ाया, और बच्चों के अच्छे रिजल्ट हैं, और बच्चे राजी हैं कि सर बहुत बढ़िया तरीके से कवर करवाया, रिविजन तक हमने करवाया, और बहुत अच्छी मेहनत करवाई। तब मैं ये देखता था कि मेरे को जनरली स्टूडेंट कहता था, सर जो है वो संविधान के अंदर जो आप राष्ट्रपति से ही पढ़ाना चालू कर दो ना। भाई, संविधान के स्रोत, संविधान की विशेषता, संविधान के भाग, अनुसूची अगर आप नहीं पढ़ेंगे, संविधान सभा को आप नहीं पढ़ेंगे, तो एक बेसिक समझ ही विकसित नहीं होगी ना। तुम हाथों हाथ ही भागना चाह रहे हो। हर क्वेश्चन को आज के टाइम के अंदर जो है वो सही करने के लिए, 1% को सही करने के लिए 4% की मेहनत लगती है। अब वो दिन चले गए जहाँ पे क्वेश्चन केवल और केवल आपको वन लाइनर पूछ लिया गया, अगला आपसे 1% सही करवाने के लिए पूरी संसद में घुमा देता है।
तो ये मेरा कहना है कि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट को तो कवर करना ही है, जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उन पे भी जो है वो ध्यान देना होगा आपको सिलेबस के अंदर। तो ये एक चीज़ है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैं आपके सिलेबस को देख रहा था, तो आपके सिलेबस में हिंदी के 5 क्वेश्चन हैं। होता क्या है कि गंभीरता से बच्चा क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो जीके को शुरू से पढ़ ही नहीं रहा है, उसको लगता है मैंने तो पढ़ा हुआ है, मैंने तो पढ़ा हुआ है। फिर बाद में आके फर्स्ट ग्रेड वाला सिलेबस जब देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई एजुकेशन मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 5 ही है, इंडियन पॉलिटी के 5 ही है, जनरल साइंस के 5 ही है। अब 5 क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। सिलेबस में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर वो दिमाग में कैलकुलेशन करने लग जाता है, वो पूरे 75 क्वेश्चन नहीं देखता, वो 5-5 क्वेश्चन देख के जो सब्जेक्ट को तोलता है। बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। आपने ये तो नहीं देखा अपने ऑप्शनल के अंदर कि इससे तो एक ही क्वेश्चन है। कभी कभी पॉलिटी में थिंकर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आईआर से कम क्वेश्चन आते हैं, क्या उसको छोड़ थोड़ी देते हैं? नहीं छोड़ते ना। ऑप्शनल में हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, पूरा ऑप्शनल आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो। तो जब आपके सब्जेक्ट को आप जो है वो बहुत अच्छे से कवर करके जाते हो, तो आप यहाँ पर जो है वो अपने जीके को इन पोर्शन के आधार पे अलग अलग मत बांटो। एक बार देख लो ये सिलेबस है, मेरे को पूरा ही कवर करना है। ऐसे मत देखो पॉलिटी 5 क्वेश्चन की है, या दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे हिंदी 5 क्वेश्चन का है, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन का है। अब करंट अफेयर नाम का करंट अफेयर है, तुम जब करंट अफेयर का तुम्हारा सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर तो टेक्नोलॉजी है यार पूरी की पूरी, तो पूरी जनगणना है, ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी भी है। करंट अफेयर तो लास्ट में 7 या 6 क्वेश्चन में ही सिमट जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है वो जीके को थोड़ी वैल्यू दीजिए, कंटिन्यूटी रखिए, 8-9 महीने ढंग से पढ़िए, तब जाके काम चलेगा। काफ़ी टाइम से बच्चे कह रहे थे, हमने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर स्कूल व्याख्याता का बैच जो है वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, और ये बैच जो है वो दोस्तों फाउंडेशन बैच होगा। जनरली टीचिंग भर्तियों में फाउंडेशन बैच कम ही आते हैं, बहुत कम, मैंने तो देखे नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम ये पहला प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास 8 महीने हैं, हम 6 महीने में सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। अब वो ट्रेंड नहीं है कि आप कभी ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, उस भर्ती आपको एक देखो और पेपर देने, एक भर्ती पे आपको टारगेट डिसाइड करना होगा। आप बहुत सारे लोग अभी सेकंड ग्रेड में बिजी हैं, जब आप फ्री हो जाओ तो फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी करनी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे शानदार पद है, आप जो है वो दोस्तों एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हैं, बहुत अच्छा आप आगे जाके काम करेंगे, बहुत अच्छी आप मेहनत करेंगे, और जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। भाई मास्टर पढ़ा हुआ है, भाई आज चाहे कोई मतलब कई टाबर का मैं मेरा वो मानना है कि कलेक्टर का कोई पगा कौन लगे, मास्टर का पगा लगे, क्यों ज़्यादा और मान सम्मान किया चाहिए जीवन के अंदर, इससे ज़्यादा मान सम्मान और क्या चाहिए? सही बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक ऐसा पद है जिसमें अगला चाहे कुछ भी बने, भले आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है। तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पद व्याख्याता का ये पद है, और हम प्रथम पेपर आपके जीके की तैयारी आपको लाइव करवाने वाले हैं, एकदम लाइव। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी के हम 8 टॉपिक आपको जो रिकॉर्डेड देंगे, क्योंकि सुरेश सर ने इसी माह पढ़ाए हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को बोल भी दिया। राजस्थान जीके की, राजस्थान ज्योग्राफी की हमने कुछ क्लासेस दे दी हैं, चाहे आप 21 से बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी से आप एनरोल करके जो वो कर सकते हैं। और इस बैच के अंदर हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, पूरी टीम पढ़ाएगी। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको कोई नया आदमी नहीं पढ़ाएगा, आपको आपके ही सेगमेंट के अच्छे अच्छे लोग पढ़ाएंगे, चाहे कोई हिंदी पढ़ाए, चाहे अंग्रेजी पढ़ाए, चाहे एजुकेशन मैनेजमेंट की बात हो, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवाने वाले हैं। और जो आपका जीके के सिलेबस का जो पोर्शन है उसको हम कवर कराएंगे, दूसरे में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप अपने अनुसार बहुत बढ़िया तरीके से अपना सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जीके को हम एजुकेशन मैनेजमेंट हो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं। करंट अफेयर मैं करवाऊंगा, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को कवर करवाऊंगा ही, जिसमें मेरा रोल रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के भी 5-7 टॉपिक मैं कवर करवाता हूं, तो वो मेरा रोल, पर ये पूरा टीम का काम है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता एक ऐसा चीज़ है, जैसे EORO में आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी मेरे को करवानी है, और पार्ट बी मेरे को करवाना है, तो 60% रोल मेरा ही हो गया। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो इकोर पॉलिटी में करवा रहा हूँ और करंट अफेयर करवा रहा हूँ, तो ज़्यादा रोल हो जाता है। लेकिन स्कूल व्याख्याता में एक प्रॉपर टीम, जिसमें ऐसे लोग, चाहे ऋतुराज सर आपको हिस्ट्री कवर करवाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मनोज जी आप लोगों को जो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे, हिंदी के अंदर हमारे पास 2 फैकल्टी हैं, इंग्लिश में हमारे पास 2 फैकल्टी हैं, मैथ के अंदर हमारे पास 2 फैकल्टी हैं, ठीक है। उसके साथ साथ करंट अफेयर मैं करवाऊंगा, टेक्नोलॉजी का कुछ पोर्शन श्याम सर करवाएंगे, संदीप सर आपको जो बढ़िया तरीके से साइंस का पोर्शन करवाएंगे। तो
टीम साउंड है, अच्छी टीम है, मेहनती टीम है, और आप लोगों को बढ़िया जी लगा के 8 महीने तैयारी करवाएंगे। और ये जो आपका जो बैच आ रहा है स्कूल व्याख्याता का, इस बैच के अंदर जो हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और उपलब्ध करवा रहे हैं। लाइव क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस है, उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट इस बार हम देंगे। हमने टेस्ट की अलग से जो है वो टीम बना दी कि भाई टॉपिक वाइज टेस्ट चाहे 2 महीने लेट दे 2 महीने देना है, और 11 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको इसमें दे रहे हैं। और बताओ क्या चाहिए। फाउंडेशन बैच 1 साल की वैलिडिटी, 8 महीने आप हमारे साथ तैयारी करेंगे, हम आपको कोर्स पूरा करवाएंगे, हम आपको रिवीजन करवाएंगे, हर टॉपिक का हम आपको टेस्ट देंगे, हम आपको करंट अफेयर कवर करवाएंगे, हम उसके साथ साथ 11 फुल लेंथ आपको टेस्ट देंगे। बताओ क्या और क्या चाहिए। और एकदम न्यूनतम नाम मात्र की फीस पे 4,000 रुपये हम लोगों ने फीस रखी है, जो कि बहुत एक साउंड बहुत कम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। अब देखो यहाँ तो और तो चाहे आदमी कतई कम कर दे बोले, लेकिन ये एक ऐसी फीस है जिस पे आप लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और घर बैठे पढ़ भी सकते हैं। और रिजल्ट देखें आपने हमारे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने हमारे रिजल्ट नहीं देखे। आज गाँव गाँव तक बच्चे जो है वो बूस्टर को जानते हैं। आज 2 साल में 4 लाख विद्यार्थी जुड़े हैं, और वो भी केवल और केवल RS PSI इन भर्तियों, URO इन भर्तियों के लिए। अभी टीचिंग भर्ती में तो हमने स्कूल व्याख्याता का एक बैच अब तक जो लॉन्च किया है, और उसको हमने पिछली बार पढ़ा है, और उसमें हमें लगा कि हम सहज हैं, हम बहुत अच्छे से कवर करवा सकते हैं, हमारी एक टीम बहुत अच्छी तैयार हो गई, इसलिए हम इस भर्ती के अंदर आए और स्कूल व्याख्याता में हम आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। आपने हमारे URO में रिजल्ट देखे, घर बैठे लोगों ने सिलेक्शन लिया है। बहुत सारा गैप होने के बाद में, रीना जी का लगभग 8 से या 10 साल का लर्निंग गैप था नौकरी लगने के बाद, और फिर ईओ के अंदर जो बढ़िया पढ़े, बूस्टर पर मेहनत की और सिलेक्शन लिया। कृष्ण कुमार जी को आप देखेंगे ना, तो रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी में 12 घंटे की नौकरी के बाद RS का इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसके साथ साथ URO में सिलेक्शन लिया है। अनिल जी को आप देखेंगे तो कांस्टेबल के पद पर रहते हुए इन्होंने तैयारी की और मेहनत की है। ठीक है, अंकित जी पहले से जो PSI में सिलेक्टेड हैं। अगर उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पे, तो अमी लाल जी रैंक 64 घड़साना के रहने वाले, 23 साल की उम्र में नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अधिशासी अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। चिरंजी लाल को देखना, अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देखना ये। और ये इसलिए सुकून देता है कि गांव के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, घर बैठे हो रहे हैं। जिन पदों के बारे में हमारे अंदर जागरूकता नहीं थी, हम जिन भर्तियों की तैयारी नहीं भी करते थे, उनकी तैयारी बच्चा आज कर रहा है, गांव में बैठा है। गांव गांव लाइब्रेरी हो गई, गांव गांव इंटरनेट हो गया। तो आज एजुकेशन के अंदर राइट टू एजुकेशन को अगर एम्पावर किसी ने किया है ना, तो वो यूट्यूब ने किया है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। ठीक है, बहुत सारी किताबें आ रखी हैं, जिनमें से आपके सिलेबस के अनुसार जनरल साइंस आप लोग जो प्रीफर कर सकते हैं, और एक भारतीय संविधान की किताब भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं, जो आपके पॉलिटी का पोर्शन भी जो कवर करती है। उसके साथ साथ राजस्थान ज्योग्राफी की भी जो है वो दोस्तों आपकी जो बुक आ रखी है, उसे भी आप लोग जो बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया आराम से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको, टीम के बारे में पता भी है, सारी सेशन आप लोग ले सकते हैं। बैच आप प्रारंभ हो रहा है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और हम अच्छी मेहनत करेंगे, मैं बस इतना कह सकता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।